हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस पर। आप इन वीडियोस को gurukulclasses.in पर भी देख सकते हैं। गुरुकुल में याद रखिएगा COOL GURUCOOL गुरुकुल क्लासेस .in। वहाँ पर भी जाकर आप फ्री में स्टडी मटेरियल का कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज आप इन वीडियोस को भी वहाँ से भी देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल के थ्रू भी इन सारे वीडियो को देख सकते हैं और अगर ये पसंद आए तो अपने साथियों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम इन केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे और सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस उन्हें कहते हैं जिनमें, अब जैसे हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करें तो मान लेते हैं हमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, दिस इज कॉल्ड मीथेन, ठीक है। और अगर हम इसका रिएक्शन करा दें Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोन। इसको फोटोन यानी एनर्जी पैकेट्स जो होते हैं उनके लिए ये सिंबल दिया जाता है। जो सनलाइट होती है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट डिस्क्रीट पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है और उसको hν से दिखाते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी के बेस पर इनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। ये जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था प्लैंक ने, तो इसको प्लैंक्स का फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, नाउ फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मीथेन पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी। अगर आप मीथेन का फॉर्मूला देखें तो इसमें कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं उन्हीं को हम हटाकर और उनकी जगह दूसरे ग्रुप्स लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है व्हेन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय सम अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। अब इनमें जो डिस्प्लेस करने वाली चीज है, जो मीथेन का मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इसमें डिस्प्लेस क्या कर सकते हैं हम लोग? केवल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं और किसी को नहीं। तो जो क्लोरीन का एक एटम है वो हाइड्रोजन को यहां से एक डिस्प्लेस करेगा और बनेगा CH3Cl, और प्लस यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ मिलकर और बना लेगा HCl, तो उसको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, यानी HCl यहां से निकल गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन में अगर आप देखें तो Cl ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग एक ही है। नाउ अब अगर इसमें देखें हम लोग, यहां से जो CH3 है, अभी इसमें हाइड्रोजन और भी हैं जिनको डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो यही रिएक्शन अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर दें, यानी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहां से एक H और यहां से एक Cl, HCl करके निकल जाएगा और ये बनेगा CH2 एंड Cl2 करके, CH2 एंड Cl2। फर्दर इसी का रिएक्शन फिर से अगर हम लोग Cl2 से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अभी और भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, यानी यहां से एक और HCl निकलेगा और बनेगा CHCl3 करके बनेगा। और ये जो CHCl3 है, अगर इस पर हम फिर से Cl2 का रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अभी एक हाइड्रोजन और रिप्लेसेबल है, तो बनेगा CCl4 और यहां से क्या निकल जाएगा? एक HCl करके निकल जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन में देखें तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो गए हैलोजन एटम्स के थ्रू। इस रिएक्शन को हम हैलोजनेशन भी कह सकते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि हैलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हैलोजनेशन रिएक्शन, यानी हैलोजन को इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्प्लेस करा रहे हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। नाउ हैलोजन रिएक्शन एडिशन के केस में भी कहते हैं, यानी जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वहां भी अगर हैलोजन करा रहे हैं और वो उस पर जुड़ रहा है, अभी आगे बात करेंगे इसकी, तो वो भी हैलोजनेशन रिएक्शन करके कहते हैं। अब अगर हम यहां ध्यान दें, इन सभी में ये देखेंगे कि सारे हाइड्रोजन जब तक डिस्प्लेस नहीं हो गए तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूएशन में, यानी सारे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं तब तक जब तक हाइड्रोजन सारे डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। तो अगर इस रिएक्शन को हमें एक साथ लिखना है तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, हम 4Cl2 से रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या वी कैन राइट एक्सेस में, अगर हम Cl2 को कैसे ले लें एक्सेस में, तो यहां CCl4 बनेगा। यानी अगर हमारे पास ये बोर्ड में आती है लिखने के लिए रिएक्शन, तो सबसे पहले तो आप केवल पहला ही स्टेप लिखेंगे और आगे के स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है जब तक ये ना लिखा हो कि क्लोरीन को एक्सेस में लिया जा रहा है, या फिर ये ना लिखा हो कि तब तक आपको जो है रिएक्शन को शो करना है जब तक सारे हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं हो जाते हैं। तो यानी हमें केवल एक ही स्टेप को दिखाना होता है, लेकिन अगर मान लीजिए आता है कि एक्सेस में क्लोरीन दिया है तो हमें सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे, या हम ये वाला स्टेप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन? क्लोरीन का एक एटम,
ठीक, तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इनके नाम भी जान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड, अगर हम इसका नाम लिखें तो बेटा क्लोरोमीथेन, जो इसका आयुपैक नेम है क्लोरोमीथेन। और अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, इसको कहा जाता है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ऊपर वाला ये जो कंपाउंड देखें, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, ये इसका आयुपैक नेम हो गया डाइक्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम होता है मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड इस करके इसको कहा जाता है, दिस इज मिथिलीन क्लोराइड। ये वाला जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये कॉमन नेम है इसका, और नहीं तो इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका ट्राइक्लोरोमीथेन करके नाम हो जाएगा। नाइस। नाउ अब लास्ट वाला ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है, और आयुपैक नेम हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अगर आप आयुपैक नेम को ध्यान से देखें तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जहां पर बेटा मेथ यानी रूट नेम हो और प्राइमरी सफिक्स एन लगा हो, देखिए हर जगह लगा होगा, मीथेन, मीथेन एंड मीथेन, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम इसका आयुपैक नेम बोलते हैं, अदरवाइज बाकी सभी क्या होते हैं, कॉमन नेम करके होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। तो हमारी अगली रिएक्शन है, नेक्स्ट वन इज अगली रिएक्शन है हमारी एडिशन रिएक्शन। नाउ सेकंड वन इज एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है और कब होती है, मैं आपको बता दूं कि एडिशन रिएक्शन देते हैं हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस का अगर हम रिएक्शन दिखाते हैं तो वो आपके एडिशन रिएक्शंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन हम लोग दिखा रहे हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और हीट कर दे रहे हैं। निकेल यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, जो रिएक्शन को तेज स्पीड से प्रोसीड कराने का काम करता है। अब जो हाइड्रोजन है वो इस डबल बॉन्ड पे, आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अगर हम ये एक डबल बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक भी कर दें, सपोज दैट ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया यहां से, तो एक हाइड्रोजन, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। तो ऐसे में एक हाइड्रोजन इस पे और एक इस पे, मतलब ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि यानी दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो एडिशन रिएक्शन कौन देता है आपका, एल्कीन्स एंड एल्काइंस आपके एडिशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यही रिएक्शन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और क्लोरीन से करा दें तो भी क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इस पे एक इस पे, तो ये हो जाएगा आपका CH2 और दोनों पे एक एक क्लोरीन लग जाएगा। इसका नाम है इथेन, ऊपर जो लिखा हुआ है इसका नाम था इथीन। ओके, नाउ इसका नाम हो जाएगा 1 और 2, यानी 1,2, 2 क्लोरीन लगे हैं तो डाइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेन, दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथेन करके इसका नाम होगा। नाउ यही CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर अगर हम ब्रोमीन का रिएक्शन करा देते हैं जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, और जब रिएक्शन कराते हैं तो एक बॉन्ड टूटता है, दोनों पे एक एक Br आ जाता है, यानी यहां पर एक Br और यहां पर एक Br, और जो कलर है, जो ये कलर है वो यहां पर आने पर डिसअपियर हो जाता है, यानी डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन को दिखाने के लिए, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने के लिए हम किससे रिएक्शन करा सकते हैं, Br2 से रिएक्शन करा सकते हैं, और Br2 का कलर रेडिश ब्राउन होता है, जो कि एल्कीन या एल्काइन में डालने पर क्या हो जाता है, डिसअपियर। यानी अगर इस रिएक्शन को हम लोग एल्केन से कंपेयर करें तो एल्केन के केस में ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं होता है, जबकि एल्कीन और एल्काइन के केस में ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है कि अगर हमें एल्केन, यानी जो आपके हाइड्रोकार्बन्स जो मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिस पे दिखाया, अगर एल्केन और एल्कीन एंड एल्काइन के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो सो सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, उसमें Br2 से रिएक्शन करा देंगे। एल्केन के केस में Br2 का कलर डिसअपियर नहीं होगा, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और एल्कीन के केस में वो एडिशन रिएक्शन देगा, एंड इसका जो ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर है, वो डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन अगर हम लोग HBr से करा दें, HBr,
तो ध्यान देना, एक पर H एक पर Br चला जाएगा, यानी दिस वन इज CH2 एंड CH2, यहां पर जाएगा H और यहां पर चला जाएगा Br। इस तरह से HBr से भी रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, सॉरी 1 ब्रोमो इथेन करके ये कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एडिशन रिएक्शन में बस एक खास चीज होती है कि जो डबल बॉन्ड है वो डिसअपीयर हो जाते हैं और जो आपके एटम जिनसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे रिएक्शन करा रहे हैं वो इन पे जाकर ऐड हो जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर सारी रिएक्शंस के नाम भी हैं, जैसे अगर हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया तो दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, हाइड्रोजिनेशन। क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन, इसको कहा जाता है। और अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो दिस इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन, इसको कहा जाता है ब्रोमिनेशन। और नीचे HBr से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो सिंपल लिखते हैं रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड लाइक जैसे HCl से करा दो, HBr से करा दीजिए, HI से करा दीजिए, एटसेट्रा। इन सारी रिएक्शंस को कराया जा सकता है। अभी इसमें एक रिएक्शन और भी बाकी है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को यानी एल्कीन का जो रिएक्शन है इसी को हम वाटर से करा दें, मान लेते हैं हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हमने करा दिया किसके साथ, वाटर के साथ। नाउ अब वाटर हमारा टूटता है H और OH में, ध्यान दीजिएगा यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, एक पर चला जाएगा H और एक पर चला जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH, दिस इज इथेनॉल। लेकिन ये रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती, इसलिए इसको एसिड कैटलाइज किया जाता है, यानी एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को क्या किया जाता है, प्रोसीड कराया जाता है। तो आई थिंक आपको एडिशन रिएक्शंस क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशन रिएक्शन के बाद जो अगली रिएक्शंस है हमारी वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। नाउ ये इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत पूछी भी जाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड को कंप्लीटली जला देना, बर्न कर देना। अब मान लेते हैं हम एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, जैसे आपका CH4 है, ठीक है, और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न कर दिया, बर्न मतलब कंबस्ट कर दिया, उसको जला दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी कार्बन होते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू CO2 एंड जितने भी हाइड्रोजन होते हैं दे विल कन्वर्ट इनटू वाटर, यानी कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। अब बैलेंस कर लेंगे, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, इक्वल है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे 4 हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 4 है, तो इसको भी 2 कर लेंगे। दैट्स सो सिंपल। नाउ अगर हम C2H6 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका भी बर्न करेंगे तो कंपाउंड विल बी सेम, दे आर CO2 एंड वाटर करके बनेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो इसको 2 कर लेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर है 6, तो यहाँ पर कितना है 2, तो इसको 3 कर लेंगे। और ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया, 2 2 4, 4 और 3 7। अगर आप देखें तो हमारे इधर 7 ऑक्सीजन आ रहे हैं, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, तो दिस इज इवन नंबर एंड दिस इज ऑड नंबर। अब हम करते क्या है कि जो ऑड वाला है जिसकी वजह से ऑड हो रहा है उसको डबल कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम देखें कि इन 3 ऑक्सीजन की वजह से ऑड हो रहा था, तो इसको हटाकर इसको हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया, यानी 6 कर लिया। अगर हम ऑक्सीजन को 6 करेंगे तो उसकी वजह से हाइड्रोजन भी 12 हो जाएगा, तो इसको 2 कर लेंगे। ठीक है, जब इसको 2 करेंगे तो हाइड्रोजन की वजह 12 हो गया, लेकिन उसकी वजह से कार्बन आपका 4 हो गया, तो इसको हटाकर हम यहां पर 4 कर लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन टोटल काउंट करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 और 6 हो गया 14, तो इसको यहां 7 कर देंगे, 7 2 जा 14। और इस तरह से हमारी रिएक्शन जो होगी वो कैसी हो जाएगी बेटा, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑड इवन मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मतलब यहां पर हम इथेनॉल का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके दिखाएंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। काफी ज्यादा इस रिएक्शन को पूछा जाता है। अब इथेनॉल हमारा फॉर्मूला होता है CH3CH2 है ना,
एंड दिस वन इज OH, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। हमने थोड़ा सा बॉन्ड ओपन करके लिख लिया है, ये इथेनॉल है। और अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं किन से, अब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो करते हैं K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी इसको कहा जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है ना। या फिर हम एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन का मतलब यानी यहां पर KOH या NaOH को हम लोग ले सकते हैं, दिस इज एल्कलाइन KMnO4 करके यूज किया जाता है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो ये जो ऑक्सीजन है यहां पर 2 ऑक्सीजन लगते हैं और एक ऑक्सीजन यहां ऐड होता है और एक ऑक्सीजन यहां ऐड होता है, यानी जो OH से जुड़े हुआ कार्बन है उसके पास ये ऑक्सीजन इस तरह से ऐड होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको ये एग्जाम में लिखकर नहीं दिखाना है, ये मैं केवल आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं कि ये रिएक्शन कैसे होती है। तो आपको ध्यान देना, ये 2 ऑक्सीजन जब जुड़ गए तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, यानी ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल गया, और जब निकल जाएगा तो ये बना हुआ क्या रह जाएगा, CH3COOH। आप देखेंगे तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बनेगा CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मींस हुआ कि अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर एल्कलाइन KMnO4 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन KMnO4, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको समझ आ जाएगी, एक दो बार लिखकर अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारी नई रिएक्शन है यानी अगली रिएक्शन है, उसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। अब एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टर फॉर्मेशन, किस किस के बीच में, यानी इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एस्टर फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा समझते हैं इस रिएक्शन को। द रिएक्शन इज CH3COOH, मान लीजिए हमारा ये CH3COOH है, और अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, C2H5OH, ओके, इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी ये हो गया हमारा इथेनॉल, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हीं दोनों को उठाया और यहां पर रख दिया। अब जब रखेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए रिएक्शन कहां पे और कैसे होगी, इसका H और इसका OH वाटर करके यहां से निकल जाएगा, या यहां पर आगे भी लिख सकते हैं, चलिए आगे लिख लेते हैं। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3COO और ये C2H5 और प्लस क्या बनेगा हमारा, वाटर करके बनेगा। इसका नाम होता है, 2 कार्बन ये पेरेंट चेन में होते हैं, बीच में एक ऑक्सीजन आता है इसलिए ये वाले काउंट नहीं होते हैं, तो लिखते हैं एथ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो लिखते हैं एन, और एस्टर के लिए लगाते हैं O8, दिस इज इथेनोएट करके कहलाते हैं। और ये वाला जो C2H5 है इसको एज ए ब्रांच मानते हैं तो इसका नाम आगे लिखते हैं इथाइल इथेनोएट, इसका नाम हो जाएगा। ये एक एस्टर है, इसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है, यानी फ्रूट जैसा स्मेल करता है, इसलिए ये परफ्यूम इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री, यानी जितने भी आपके खाने वाले ऐसे मटेरियल आते हैं जिनमें फ्रूट जैसी स्मेल होती है, जैसे फैंटा आप पीते होंगे, ठीक है, या कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें, या कोई भी ऐसा टैंग या मतलब ऐसा कोई मटेरियल जिसमें फ्रूटी जैसी स्मेल आती है, टॉफीज आ गई, तो फूड इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है टू गिव फ्रूटी स्मेल, यानी परफ्यूम, ऐसे परफ्यूम बनाने में जिनमें फ्रूटी स्मेल आती है, या ऐसे फूड मटेरियल बनाने में जिनमें फ्रूट जैसी स्मेल आती हो, तो बेटा उनको बनाने में एस्टर्स का यूज किया जाता है। तो रिएक्शन इज सो सिंपल, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं बिकॉज द एस्टर इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। आई होप्स आपको हाइड्रोकार्बन की सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, मे बी 1-2 रिएक्शंस हो सकता है, वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि कोई रिएक्शन छूटे ना, लेकिन अगर फिर भी कोई छूट गई हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड आई होप सो ये रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। स्टडी मटेरियल के लिए जैसा कि मैंने बताया www
गुरुकुल COOL.in पर जाकर आप वीडियोस भी देख सकते हैं और अपना स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी वहां पर फैसिलिटीज है। आप एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस भी फ्री में जाकर वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।